वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कार टॉक। रियल एस्टेट के प्रोफेशन के अंदर काफ़ी सारे लोग हैं जो कि अच्छी इनकम अर्न कर पाते हैं। बाकी कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि अच्छी इनकम अर्न नहीं कर पाते और उनका सिस्टम नहीं सही चल रहा होता। तो इसकी क्या वजह है कि इसमें इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है? आइए डिस्कस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है अहमद अकील। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी जन टीवी। प्रॉपर्टी के बिजनेस के अंदर कुछ लोग ज्यादा कमाते हैं, बहुत ज्यादा कमाते हैं, कुछ लोग कुछ भी नहीं कमाते, गुजारा ही करते हैं। वजह क्या है? देखिए, वजह इंसान खुद है। प्रॉपर्टी का बिजनेस कभी इसमें तेजी है, कभी मंदी है, कभी इन्वेस्टर है, खरीदार है, कभी नहीं है जी। कभी चीजें नहीं मिलती, इन्वेस्टर खरीदार इतना आ जाता है, चीज नहीं होती आपके पास। अच्छा, ये सारी चीजें जो है ना, ये इस चीज का तकाजा करती हैं कि आप बहुत पॉजिटिव माइंडेड हो, ठीक है ना। अपॉर्चुनिटी को आप देख सकें, विजन कर सकें। बहुत ज्यादा लोग विजन ही नहीं कर सकते, उनका ये फार्मूला है ही नहीं। नेगेटिव चिड़े रहते हैं, पता नहीं घर से लड़के आते हैं, नेगेटिव होते हैं, फिर नेगेटिव लोगों के दरमियान बैठे रहते हैं, सिगरेट छिकते रहते हैं, एक दूसरे की मुनाफिकत में ही टाइम गुजार देते हैं। हालांकि मैं हैरान होता हूं कि आप करोड़ों अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं और आप एक बंदे को, तीसरे बंदे को जो मौजूद नहीं है, उसको डिस्कस करते रहते हैं। उसकी वजह है कि ना, कुछ लोगों का ना तरीका होता है कि जब उनका बॉस हो ना, जो उनको खींचने वाला हो, तो वो काम करते हैं। जिधर ही बॉस खत्म हो गया, वो आजाद हो गए, वो काम ही नहीं करते। और आपने देखा होगा कई लोग कहते हैं जी आर्मी जो है ना प्रोफेशन बहुत अच्छा है। उन्हें पूछें जी क्यों? और जी वो बंदा डिसिप्लिन रहता है जी, सोने जागने के औकात रहते हैं। मैं कहता हूँ यार, तुम इंसान हो, हमारा दीन सोने जागने के टाइम बताता है। आर्मी ने क्या डंडा मारेगी तो फिर ही आप वो करोगे? इंसान तो वो है कि जो अपने लिए खुद एक लाए अमल बनाए, अपना एक डिसिप्लिन क्रिएट करे, सेल्फ कंट्रोल ले, ठीक है ना। उसको पता हो कि उसके क्या गोल है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके लिए उसने रोजाना काम करना है, कितना काम करना है, क्या क्या प्रायोरिटीज है, पहले कौन सा है, बाद में कौन सा है, कितने घंटे काम करना है। जब लोग चले जाए 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करना है, सो दैट के बाकियों के मुकाबले में आप मुख्तलिफ हो, या उस जो भी काम कर रहे हैं उसमें क्रिएटिवली सोचना है। कोई कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, उसको क्रिएटिवली सोचना है कि उसको कैसे फुलफिल करें, तो वगैरह वगैरह। बहुत सारा काम है ना, और सारा काम आपने देख लिया कि बाहर से नहीं है। आप भले 10 बंदों की टीम रख के उनसे काम ये कराए, वो नहीं करेंगे। ये आपके ऊपर बहुत ज्यादा काम है। देखिए, कहते हैं हार्ड वर्किंग जो है, क्रिएटिव थिंकिंग जो है, इमेजिनेशन जो है, ये सारा कुछ को आप बंदे रख के नहीं करा सकते। ये आपने खुद करना है। आपने खुद अपना लाएअमल ये बनाना है कि आप ये चीजें करें। यही करने वाले ज्यादा कामयाब हैं, जो नहीं करते वो नाकाम है। तो ये कसूर मार्केट का नहीं है, कसूर किसी का नहीं है, उनका अपना जाती कसूर है। वो नेगेटिव है खुद। वो जो है ना, देखिए, पॉजिटिव इंसान की ना, चाहे वो कुछ बेच रहा है, क्योंकि बेचने का काम ज्यादा है ना, प्रॉपर्टी का काम सेलिंग का है बुनियादी तौर पे। और सेल्समैन के बारे में कहते हैं व्हेन द सेल्समैन मूव द वर्ल्ड मूव। तो भाई, दुनिया चलती सेल्समैन के उसके ऊपर है। अगर सेल्समैन के पास ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे, ऑप्शंस नहीं होंगी, क्रिएटिविटी नहीं होगी, ठीक है ना, थॉट प्रोसेस नहीं होगा, तो चीजें बिकेंगी नहीं, ऑर्डर्स आएंगी नहीं, तो बिजनेस कैसे फ्लोरिश होगा? और अगर सेल्समैन ऐसा है कि वो स्माइल नहीं कर सकता, अच्छा ड्रेसअप नहीं हो सकता, टाइमली किसी को पहुंच नहीं सकता, टाइम देके उसको मिल नहीं सकता, टाइम पे किसी को बुला नहीं सकता, उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता, तो उसका काम नहीं चलेगा। और ये सारी स्किल्स हैं। ये नहीं कि कोई बंदे पैदा ही ऐसे हुए हैं कि वो जनाब इन सारी चीजों बोल रहे हैं। नहीं, लोगों ने लर्न किया है, सीखा है। जो लर्न करेगा, जो सीखेगा, वो करेगा। दूसरी बात यह कि जो आ रहा है, फर्ज करें कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहा है, वो अपनी फील्ड का टाइकून है, वो अपनी फील्ड का जो है चैंपियन है। अब आप देखिए कि आपने उस लेवल के बंदे के साथ इंटरेक्ट करना है, तो एटलीस्ट उसे नजर आए कि यार इस बंदे के अंदर कोई अट्रैक्शन है, या इस बंदे के अंदर कोई चीज है, इस बंदे के अंदर कोई जो ना, इसकी कोई डिफरेंस है। समझिए ना। अदरवाइज अगर आपने फर्स्ट करें चादरें लपेटी हुई हैं और आपने मूछें छोड़ी हुई हैं, अजीबो गरीब, खत भी नहीं बनाए हुए हैं जी, उल्टा सीधा आप जा रहे हैं, और आप जो ना, अगला तो आपको दूर से ही नो कर देगा कि यार एक ऐसा बंदा है, मैं तो ऐसे बंदे के साथ तो इंटरेक्ट नहीं करना चाहूंगा। बहरहाल वो ही इज अ रिच गाय, वो एक अच्छी जिंदगी जी रहा है, एक अच्छा उसका लाइफस्टाइल है। आपका भी मोरल लेस वैसा होना चाहिए, आपकी पोजीशन वैसी दिखनी चाहिए, ताकि आप उधर इंटरेक्ट कर सकें। फिर दूसरी बात ये कि देखिए, आपको दुनिया का पता हो, आप किताबें पढ़ते हो, आपको इन्वेस्टमेंट की समझ हो, दुनिया में क्या तब्दीलियां आ रही हैं उसका पता हो जी, क्या हो रहा है, आने वाले टाइम में क्या होगा, डॉलर किधर जा रहा है, रुपये किधर जा रहा है, ताकि आप अगले के साथ जब डिस्कस करें तो आपके पास कोई सर्टन आर्गुमेंट्स हो जो कि आप उसके सामने रख सकें, ताकि वो बंदा उठ के जाए तो उसे समझ आए कि यार मैं किसी ऐसे बंदे के साथ से मिल के आया हूँ जो वाकई मुझे लगता है यार ही इज ए
वेरी गुड बिजनेसमैन, यानी उसका जो सोचने का अंदाज है वो बहुत ही डिफरेंट है। फिर वो नेक्स्ट टाइम भी आएगा आपके पास, वो कहेगा कि यार मुझे 2 बातों का पता लगा था, मुझे ऐसे बंदे के साथ इंटरेक्शन रखना चाहिए। फिर अगर आप उसको आप उसका पैसे को इन्वेस्ट कराते हो और उसको फायदा होता है और उसको समझ आती है कि अच्छी चीज मुझे दी गई है जिसका मुझे डिविडेंड और प्रॉफिट आ रहा है, तो फिर उसका और एतमाद जो है वो आप पे बनता है। फिर दूसरा सबसे बड़ी बात, ईमानदारी। देखिए पाकिस्तानियों का मसला क्या है, बेईमानी मसला है हमारा। हमारे जो हुक्मरान हैं वो चोर लूटने वाले हैं, चाहे कहीं भी कोई बैठा हुआ है वो तो लुटेरा ही था, चाहे वो अब देखो ना जो पिछला फौजी सरबराह था उसके बारे में क्या क्या कुछ नहीं निकल गया, समधी के साथ पता नहीं क्या, मिट्टू भाई क्या ड्रामे, इतनी बड़ी इज्जत, इतनी बड़ी पोजीशन, और आपको क्या चाहिए? 10 साल बाद आप कब्र में जा रहे हो यार, कम से कम आप अपनी इज्जत का ख्याल करो, अदारे की इज्जत का ख्याल करो। लेकिन नहीं, बस वो जहन्नम भरना है, तो वो आप देखो इज्जत कहाँ की कहाँ रहेगी? ईमानदारी। अगर आप ईमानदार हैं, आप एक बेहतरीन इंसान हैं, आपके अंदर कशिश है, आपके अंदर अट्रैक्शन है, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो टावरिंग पर्सनैलिटी है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि आप ईमानदार बंदे हो। आप ये छोटा सा लालच दे के आपकी जुबान नहीं लड़खड़ाती, आप जो है ना वो राल नहीं टपकती, आप अगले का टेक केयर करते हो जैसे कि आप अपना करते हो। इससे क्या होता है कि लोगों को समझ आती है कि यार ये तो एक बेहतरीन सूरत हाल है। यही चीज जो है वो ज्यादा लोग, जहां थोड़े से चंद लाख का फायदा नजर आया वहीं डंडी मार दी, वहीं अगले को ज़िबा कर लिया, वहीं अगले अपनी जो है ना वो फायदा उठा लिया। तो ये बिजनेस, रियल एस्टेट का बिजनेस और कोई भी बिजनेस, वो इंसान से ये तकाजा करता है कि यार वो इंसान उस बिजनेस के साथ, मैं इस्लामाबाद से मरी करियाना से चीजें जब लेता हूँ, मैं अरसा हो गया, वो पुरानी दुकान है, जब भी चीजें आप मरी करियाना से लेकर आओ, साफ सुथरी शफाफ चीजें होंगी, कोई मिलावट नहीं होगी। रेट तो मार्केट का ही होता है जो होता है, लेकिन आप देखो कि यार वो 50 साल से दुकान चल रही है, हर बंदा वहां से लेके आने की कोशिश करता है। ड्राई फ्रूट ले लो या कुछ भी ले लो, आप अपनी दुकान की जो ये वाली है ना खूबी कि यार क्लियरिटी होगी, साफ शफाफियत होगी, ठीक है ना, फेयरनेस होगी, इंसानियत होगी, मुसलमानियत होगी, तो ये असल में कामयाबी होने के बुनियादी फार्मूले हैं। लेकिन लोग नहीं समझते इसको, बड़ी पिक्चर नहीं देखते, छोटी पिक्चर देखते हैं, वो छोटे ही रहते हैं, सारी जिंदगी उनको गुजर जाती है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।